खुदा ने डायरेक्ट मुसलमानों से खिताब नहीं किया, जबकि खुदा ने कई जगह पे ईमान वालों को बुलाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान। यहाँ खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं खुद ईमान वालों से कहूँ, खुदा ने कहा नहीं, आप कहिए, ये जुबान आपकी से जुमला निकले, कह दीजिए ला असअलकुम, नहीं मैं कोई भी सवाल करता इल्ला, सिवाय इसके मुझे अज्र चाहिए अपनी रिसालत का, मवद्दत कुर्बा की सूरत में। ये खुदा रसूल से कह रहा है कि आप ये अजर मांगिए, आप मांगिए, क्या मांगिए? उम्मत से मांगिए, कुर्बा से मवद्दत आप मांगिए। रसूल को जब खुदा ने कहा मांगिए, तो अब रसूल पे वाजिब है कि रसूल मांगे। ये पहला नतीजा यहीं पे खुल के सामने आ गया, जिनकी मवद्दत मांगना नबी पे वाजिब हो, वो उम्मत पे क्या हो। जिनकी बड़ी आसान सी शराब, बड़ी आसान सी शराब, आपकी सोचो से ज्यादा आसान। क्या बात है किबला, क्या कहने वाला? जिस घर की मवद्दत मांगना नबी पे मांगना वाजिब हो, वाह वाह वाह, तो उम्मत पे देना क्या होगा? वाह वाह, नबी मांग रहा है, कुल कह दीजिए क्या कहने, वाह वाह वाह, ला असअलकुम, कोई सवाल नहीं है। क्या बात। अब ये जो खुदा ने कहा ना कि सवाल कीजिए इनसे, इनसे मांगिए, सवाल का लफ्ज है असअलकुम, मैं तुम पे सवाल कर रहा हूं। वाह वाह, तो ये सवाल, हर सवाल के अंदर दो जिहतें होती हैं, तीन जाविये होते हैं। बात समझिएगा, नारे दाद आपकी सोचों से ज्यादा आपसे ले चुके, नतीजा आपको हदिया करूं। अच्छा, हर सवाल दो जिहते रखता है, तीन जाविये रखता है। पहला, बिस्मिल्लाह, एक सवाल होता है इम्तिहान के लिए, एक सवाल होता है तलब के लिए। वाह वाह वाह, उस्ताद शागिर्द से सवाल पूछेगा तो ये इम्तिहान है। वाह वाह, इसका मतलब ये नहीं कि उस्ताद को वो जवाब आता नहीं, आता उसे है। वो बच्चे से पूछेगा बताओ पाकिस्तान किसने बनाया, ये सवाल बच्चे से है इम्तिहान के लिए, देखे इसे है इल्म के नहीं है। क्या बात है, इसका मतलब ये सवाल है इम्तिहान के लिए। वाह वाह, अगर शागिर्द वही सवाल उस्ताद से पूछे तो फिर वो इम्तिहान नहीं, वो तलब है, वो अपने इल्म के लिए उससे पूछना चाह रहा है। पहले हमने ये देखना, यहां रसूल सवाल कर रहा है उम्मत से, अब ये देखना है ये तलब है या इम्तिहान है। क्या बात है, ये किस लिए है, ये सवाल रसूल किस लिए पूछ रहा है? क्या कहने जी, क्या बात। इसका मतलब इस सवाल में उम्मत का इम्तिहान है और नबी की तलब है। नबी चाहता है कि ये बताएं और इम्तिहान है उम्मत के लिए। फिर हर सवाल के अंदर दो जिहतें और तीन जाविये होते हैं। बात मुश्किल तो नहीं होगी सरकार, तमहीद में साथ दीजिएगा। जाविये क्या है? या तो बड़ा छोटे से मांगेगा, छोटा बड़े से मांगेगा, या बराबर वाला बराबर वाले से मांगेगा। इसके अलावा चौथा जाविया है ही कोई नहीं। अगर छोटा बड़े से मांगे तो ये अपील है, बड़ा छोटे से मांगे तो ये हुक्म है, क्या बात है, क्या बात है, बराबर वाला बराबर वाले से मांगे तो ये गुजारिश है। यहां देखना है कि छोटा बड़े से मांग रहा है, या बड़ा छोटे से मांग रहा है, या बराबर वाला बराबर वाले से मांग रहा है। सबसे बड़ा सबसे छोटों से मांग रहा है। नबी सबसे बड़ा है और सबसे छोटे से मांग रहा है। और इल्मे कलाम कहता है कि जब बड़ा छोटे से मांगे तो वो हुक्म होता है। इसका मतलब नबी उम्मत को हुक्म कर रहा है कि मैं तुम्हें हुक्म कर रहा हूं कि मुझे कुर्बा की मवद्दत दो। इसका मतलब आले मोहम्मद से मोहब्बत करना सिर्फ अकीदत नहीं, मोहम्मद का हुक्म है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह से तो जो है साहब ले जी, तमहीद में आपने बहुत बेहतरीन साथ दे दिया। जो मैं बात पहुंचाना चाहता तो वो पहुंच गई, सवाल भी पहुंच गया, बाबा जी सवाल का जाविया भी पहुंच गया। अब जो लड़ाई आगे है ना, जिस बात पे झगड़ा है, मैं वो झगड़े की पटारी खोलने लगा। मैं वो झगड़े की वजह पढ़ने लगा, शिया सुन्नियों की मौजूदगी में पढ़ने लगा। क्या बात। अब नबी के कहने पे शिया सुन्नी ना कोई इख्तलाफ नहीं,
नबी ने सवाल किया, सब ने कहा जी किया है। ये भी मांगते हैं कि सब ने कहा कि अजर मांगा है। नबी ने ये कहा है ये अजर है, एहसान नहीं मुझ पे करना। ये नहीं कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करके कहोगे मेरा मोहम्मद हमने एहसान किया, कोई एहसान नहीं। मैंने तुम्हें अल्लाह दिया, अजर दो। मैंने तुम्हें नमाज सिखाई, अजर दो। ये नबी उजरत मांग रहा है, नबी मुआवजा मांग रहा है। और उजरत की कीमत किसी मस्जिद के छोटे से मौलवी से भी जाके पूछ लेना, दो भी बता देगा। उससे जाके कहना कि अगर मैंने एक लिबास सलवाया हो और लिबास की उजरत ना दी हो, लिबास की कीमत ना दी हो, और उसे घर आके आबे जमजम से धो लूं, मक्के मदीने का अतर छिड़कूं और उसे पहन के पूरी रात अल्लाहू 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 की तस्बीह पढ़ता रहूं, सुबह को उसी मौलवी से जाके पूछो कि मौलाना मैंने लिबास की कीमत नहीं दी थी, धोया मैंने आबे जमजम से था, अतर मैंने मदीने का लगाया था, पूरी रात में मुसल्ले से उतरा नहीं, बता मेरे सजदे की कीमत मिलेगी? वो कहता एक भी तस्बीह की कीमत नहीं होगी, तेरी पूरी रात जाया हो गई इसलिए कि तूने लिबास की कीमत नहीं दी थी। तू लिबास की कीमत ना दे, अल्लाह मुसल्ला कबूल नहीं करता। तू दीन की कीमत ना दे, खुदा नमाज़ें कैसे कर। यार बिस्मिल्लाह। यार इसका मतलब है ये मांगा क्या गया? तवज्जो साहब, अजर मांगा है। उम्मत मकरूज है नबी की, और मकरूज का हज नहीं होता। कीमत ना दो तो मुसल्ला कबूल नहीं करता। इसका मतलब नमाज कबूल करवानी तो कीमत दे, रोजा हज ज़कात कबूल करवानी तो कीमत दे। कीमत क्या है? कुर्बा से मवद्दत। झगड़े की पटारी खोलने लगा, झगड़ा है कुर्बा पे कि कुर्बा कौन है। किसी ने कहा जो करीब बैठे वो कुर्बा, करीब बैठने वाला कुर्ब नहीं होता। अच्छा, बड़ी आसान बात करने लगा। बंदे कहते हैं ना कि नमाज में आले मोहम्मद का तसव्वुर नहीं आना चाहिए और नमाज में इनका नाम नहीं आना चाहिए। तेरी नमाज शुरू ही इनके नाम से होती है। मुसल्ले पे नमाजी आए और नियत किए बगैर नमाज शुरू करे, हो जाएगी? अब नियत क्या है राजा साहब? नियत है नमाज पढ़ता हूं वाजिब। नाना बोले सारा नमाजी मशवा वाजिब कुर्बतन इल्लाह। अब बताओ ये अल्लाह की कुर्बत कौन है? तुमने नमाज की नीयत की, मेरे मालिक मैं नमाज पढ़ने लगा हूं, कुर्बतन अल्लाह नहीं, कुर्बतन इल्लाह। कुर्बत अल्लाह नहीं, अल्लाह की कुर्बत नहीं, ये अल्लाह वालों की कुर्बत, जो अल्लाह तक पहुंच जाए उनकी कुर्बत। अब मैं खुदा का म्यारे कुर्ब समझाऊं कौन है। देखिए, कुर्ब में अगर जर्फ हो तो कुर्ब हमेशा असर लेता है। क्या बात? मसलन मैं बात आसान कर देता हूं। आग के करीब बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। इधर पत्थर रखो, इधर मोम रखो। पत्थर का जर्फ और है, मोम का जर्फ और है। आग ने असर दोनों को एक जैसा दिया। नहीं, मिसाल बच्चों को समझाने के लिए और आसान करता हूं। लोहे के करीब इधर मकनातीस है जी, मकनातीस के करीब इधर रखो लोहा, इधर रखो प्लास्टिक। लोहा मकनातीस से चिमट गया, प्लास्टिक को 2 साल भी साथ रखो, कोई बंदा तो होगा जो सदर की कीमत देगा। इससे अच्छी मिसाल मेरे पास खिताबत में है ही नहीं। बिस्मिल्लाह सरकार। हत्ता कि उस प्लास्टिक के टुकड़े को मकनातीस के साथ दफना भी दो, 10 साल भी खोलोगे प्लास्टिक प्लास्टिक रहेगी।
मकनातीस मकनातीस रहेगा, लेकिन लोहा थोड़ी देर के लिए भी साथ बस हो जाए, लोहे को अलहदा करो, थोड़ी देर के लिए लोहा भी मकनातीस हो जाता है। इसका मतलब लोहे का ज़र्फ और था, प्लास्टिक का ज़र्फ और था। बंदे करीब सो भी गए, कोई फायदा नहीं हुआ। सलमान थोड़ी देर बैठा, मिन्ना अहले बैत हो गया। इसका मतलब आसर कुर्ब का था, आसर था उस कुर्ब का। कुर्ब के करीब रहने वाले में सलाहियत हो तो वो असर ले लेता है। सलाहियत होती है अपने ज़र्फ के मुताबिक, जिसका जितना ज़र्फ होगा उसकी उतनी ही कशिश उस तक पहुंचेगी। ये अपने अपने कुर्ब की बात है। मुश्किल तरीन खताबत का जुमला समातों में यकीन करके हदिया करने लगाओ। नबी का कुर्ब और था, हुसैन का कुर्ब और था। नबी के पास जितने बैठे वो सारे रजी अल्लाह बने। अल्लाह जाने हुसैन का कुर्ब क्या था। हुसैन ने एक भी रजी अल्लाह नहीं किया। हुसैन ने हुर भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने सईद भी अलैहिस्सलाम, हुसैन ने अलैहिस्सलाम करके जमाने को बताया है। या उसका कुर्ब अलैहिस्सलाम करता है या फिर मेरा कुर्ब अलैहिस्सलाम। कुर्ब अपना अपना, हर चीज का कुर्ब अलहदा। आज भी हुसैन का कुर्ब फायदा देता है। हज पे जाओ तो काबे का कुर्ब ये है, वो पिछले माफ करता है। करबला आओ, हुसैन का कुर्ब ये है, वो अगले भी कर देता। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह से सैयदा इज्जत दे, शहजादी कौनैन इज्जत दे। तुमने नमाज में नीयत की है कुर्बतन इल्लल्लाह। पूछ तो सही मौलवी से, ये अल्लाह की कुर्बत कौन है? ये कौन है जो अल्लाह के इतने कुर्ब में रहते हैं कि वो रहता है, ये रहते हैं। आओ कुरान अभी मिंबर पे लेके आओ, कौन कौन अल्लाह का कुर्ब है। मूसा अल्लाह का कुर्ब है, लेकिन सिर्फ तूर तक। क्या बात, क्या बात। हजरत मूसा कुर्ब है अल्लाह का, लेकिन अल्लाह तक नहीं, कोहे तूर तक। अगला कुर्ब है ईसा, चौथे आसमान तक। इसका मतलब मूसा तूर तक गए, ईसा गए चौथे आसमान तक। एक कुर्ब इससे आगे और चला गया, उसे कहते हैं जबरील, वो गया सिदरतुल मुंतहा तक। मैं कुर्ब पढ़ने लगा और बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। पहला कुर्ब मूसा सिर्फ तूर तक, अगला कुर्ब हजरत ईसा सिर्फ चौथे आसमान तक। उससे अगला कुर्ब था जबरील, सिदरतुल मुंतहा तक सैयदुल मलाइका था, लेकिन एक बुलंदी पे जाके वो भी रुक गया। उसने कहा इससे आगे मेरा कुर्ब चल नहीं सकता, इससे आगे आलम नूर है, मेरे ही पर चल जाएंगे। ये जो रुक गया ये कौन था? सैयदुल मलाइका, अफजलुल मलाइका, उस्तादुल मलाइका, अल्लाह का बेहतरीन फरिश्ता एक कुर्ब पे आके रुक गया। रख मौलवी के सर पे कुरान, इससे आगे नबी गया। सिर्फ नबी नहीं गया, नबी के पांव में एक चमड़े का जूता था, वो जूता भी चला गया, इसलिए कि जूता मोहम्मद के साथ था। बिस्मिल्लाह। वो जूता मेरे मुस्तफा के पांव में था। और जो चीज इनके ऐसे कुर्ब हो, फिर वो जबरील से भी आगे।
ये जो नबी के पांव में जूता या किसी धात का नहीं था, ये चमड़े का था। चमड़ा भी किसी जानवर का होगा। इसका मतलब इनके पास जानवर भी कुर्ब में आ जाए तो इज्जतों में इजाफा हो जाता है। तू कहता है कि मजलिस में जुल्झना नहीं आना चाहिए और मेराज में जानवर का चमड़ा जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसका मतलब कि जबरील का कुर्ब सिदरा, मुस्तफा गए काबा कौसैन की मंजिल, वहां के नबी भी रुक गए। इसका मतलब पर्दे तक नबी का कुर्ब। आओ तुम्हें कुर्बतन इल्ला समझाऊं ताकि तुम्हें कुर्बा समझ में आए। फिर एक आवाज आई पर्दे के पीछे से। झगड़ा आज तक उसी आवाज में है। आज तक उसी आवाज को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो आवाज छुप नहीं सकती। वो आवाज आई पर्दे के पीछे से। तुम्हें हुसैन का वास्ता मेहनत जाया ना करना, वरना मैं इसी जुमले में मिंबर छोड़ दूंगा। वो आवाज आई पर्दे के पीछे से। वो आवाज किसकी थी? वो आवाज है हुसैन के बाबा की। आज मौलवी कहता सलातो मेराजुल मोमन, नमाज मोमन की मेराज है। और मुस्तफा की मेराज में अली आ जाए तो मेराज बातल नहीं होती। तेरी नमाज में अली आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। बात पहुंची सरकार। नबी की मेराज में साकब भाई बाबा दी, नबी की मेराज में अली आए तो मेराज हो जाए। तेरी नमाज में अली आए तो तेरी टूट जाए। आ मैं तुझे एक अर्श की मेराज दिखाऊं, एक फर्श की मेराज दिखाऊं। अर्श पे मेराज पे था नबी, फर्श पे मदीने की मस्जिद में था, या पोस्ट पे हुसैन आ गया। इधर नमाज में हुसैन आए, नमाज नहीं टूट रही। उधर मेराज में अली आए, मेराज नहीं टूट रही। मोहम्मद की नमाज में अली भी आता है, हुसैन भी आता है। बिस्मिल्लाह। सैयद आई गए। बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह से। इसका मतलब सबसे करीबी कुर्ब वो जो पर्दे के अंदर, अगला कुर्ब वो पर्दा, उससे अगला कुर्ब जो पर्दे के बाहर। नमाज है कुर्बतन इल्लाह, वो अल्लाह का कुर्ब। ये सारा जो अल्लाह का कुर्ब था ये पर्दे में। ऐसा ही नहीं। मूसा नीचे, ईसा चौथे आसमान, जबरील सिदरा पे रुक गए, नबी आगे गए। ये एक पर्दा है। पर्दे के बाहर रसूल हैं, अंदर अली हैं। ये पर्दा सैयदा है। इसका मतलब ये है अल्लाह का कुर्ब। अब जमाने ने वहां जाना नहीं था, बात वहां की माननी नहीं थी। खुदा ने कहा मेरा मोहम्मद यही तस्वीर जरा तुझे दुनिया में दिखानी पड़ेगी, ताकि जो अर्श पे नहीं जा सकते वो फर्श पे तो देखें कि मेरा कुर्ब कौन सा होते हैं। इधर सैयदा की चादर उठी, इधर चार चादर के नीचे आए, ज़हरा ने चादर गिराई, फरिश्तों की आवाज आई वमन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है? खुदा ने कहा ये है मेरा कुर्ब। बिस्मिल्लाह। फलम अक्तमल ज़मीन तहतल किसा, जब ये चादर के नीचे आ गए, तकमील हो गई इनकी।
ये सारे आ गए, अब चादर के पल्लू गिर गए, अब किसी और के आने की गुंजाइश न रही। इधर चादर के पल्लू गिरे, अब आधे परवरदिगार आई, दुनिया ने कोशिश करनी है। खुदा ने कहा जबरील फौरन जा, युताहिरकुम ततहीरा की बाढ़ लगा। अब यहां बाढ़ लगा दे, युताहिरकुम ततहीरा। ये वो हैं जिन्हें मैंने पाक किया है। पानी वाले पाक और होते हैं, अल्लाह वाले पाक और होते हैं। पानी वाले पाक सिर्फ खुद ही पाक हैं, ये अल्लाह वाले खुद भी पाक हैं, दूसरे को भी कर देते हैं। क्या बात है, क्या बात। युताहिरकुम ततहीरा की बाढ़ लगा दे और कह दे इन्नमा युरीदुल्लाह। इन्नमा कलमा हसर, अल्लाह का इरादा है। अब खुदा के इरादे को कौन तोड़े? मेरा इरादा, अल्लाह का इरादा। आयत है कुरान की मेरे सुनी भाइयों, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। अहले बैत हमने हर रिज्स को तुमसे दूर रखा। अब जिसे आपने अहले बैत में शामिल करना हो मेरे सुन्नी भाई, मैं बड़ा आला ज़र्फ शिया कौम का खतीब हूं, जिसे तुमने अहले बैत में शामिल करना हो मुझे नाम बताना। अगर कुरान के मुताबिक उससे रिज्स दूर हुआ, हम बगैर किसी खौफ के उसे शामिल करेंगे, लेकिन शर्त है रिज्स दूर हो। और अगर वो साहब खुद कहें कि मेरे अंदर शिर्क च्यूंटी वाली चाल चलता है, और अगर वो खुद कहें कि अगर मैं कभी टेढ़ा हो जाऊं, हमें अहले बैत, जिसे खुदा ने कहा हुआ है, खुदा ने कहा रिज्स इनसे दूर है, सिर्फ निज्स नहीं दूर, निजस और है, रिजस और। आज बंदे कहते हैं ना जी मैं मजलिस में आता ही नहीं, बड़ी मजलिसें होती हैं ढुलिया में, मुझे बड़े बंदे कहते मैं नहीं कभी गया, तू आ ही नहीं सकता। क्योंकि वो यहां भी आते हैं, और जब वो आ जाते हैं फिर रिजस आ ही नहीं सकता। मजलिसों में सिर्फ हम तो नहीं आते, मालिक भी आते। लिहाजा जब वो आ जाए, जहां भी वो आए वहां रिज्स नहीं आए। तो यहां सिर्फ कनाते नहीं लगी होती, यहां तौहीद की बाढ़ भी लगी होती। निजस और है, रिजस और है। निजस कहते हैं वो जिसका बदन नापाक हो, रिजस उस नापाक को कहते हैं जिसकी रूह नापाक हो। बदन पाक हो जाता है, मैं इस गली में जाना नहीं चाहता था, तुम्हारी अकीदों ने मुझे इस गली में धकेला है। अब मुझे यहां तन्हा छोड़ के पीछे ना हटना, अगर यहां तक आ गए तो फिर मेरे साथ रहना। निजस कहते हैं नापाक को, लेकिन वो नापाक जिसका बदन नापाक हो। रिज्स वो नापाक है जिसकी रूह नापाक। मरता बदन है, रूह नहीं। महफूज रखना है रूह को, पाक करना है रूह को। नमाज की सिर्फ रकअतें जिस्म बनाता है, इबादत बदन नहीं करता। क्या बात है, इबादत करती है रूह। अच्छा, जिसने उठना बैठना था उसे पाक कर लिया, जिसने इबादत करनी थी उसे किया ही नहीं। जिस्म ने तो मुसल्ले पे सिर्फ उठना और बैठना है, मरने के बाद भी इस बदन को कोई और नहला के पाक कर देता है।
असल पाक करना होता है रूहों को जो वजूद के अंदर हैं। वो है तुम्हारी पहचान, उसने बताना है तेरा अकीदा। नबी मदीने की मस्जिद में सहाबी उठा, उसने कहा या रसूल अल्लाह बदन पाक हो जाते पानी से, बदन पाक हो जाते हैं सूरज की रोशनी से, या रसूल अल्लाह रूहें कैसे पाक होती हैं? किताब से ना दिखाऊं चौक में गर्दन का लहू दूंगा। नबी ने जलाल में कहा हुब्बे अली ताहिरुल अरवाह, अली की मोहब्बत रूहों को पाक करते हैं। सैयदा इज्जत, शहजादी इज्जत, बिस्मिल्लाह। या अली की मोहब्बत रूहों को पाक करती, रूह पाक करो, रूह पाक हो, जिसे बाद में भी लोग पाक कर लेते। बदन पाक नहीं, रूहों को पाक। रूहें पाक होनी है मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन। या मेरे सुन्नी भाई सवाल जहन में सोच रहे हैं 2-4, और वो सोच रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। वो खतीब नहीं होता जो सिर्फ मजलिस पढ़े और चेहरे ना पढ़े। हुसैन जब बोलने के लिए जिक्र की जुबान देता है तो तीसरी आंख यहां दे देता है। उन्होंने सोचा है कि रसूल की मोहब्बत क्यों नहीं रूहों को पाक। रसूल से प्यार करने वाला अली का दुश्मन हो सकता है, रसूल से मोहब्बत का दावा करने वाला अली का दुश्मन हो सकता है। अली से मोहब्बत करने वाला ना अल्लाह का दुश्मन है ना रसूल का दुश्मन। इसलिए हम अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ते हैं कि हमारे अकीदा तौहीद पे भी सवाल ना हो, हमारे अकीदा रिसालत पे भी सवाल। बंदा किसी से पूछे जनाब आपकी तालीम क्या है, वो कहे मैंने एमए किया है। सरकार मैट्रिक भी किया है? मैट्रिक किया है तो वो मैं एमए तक पहुंचा। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है तो अली वलीउल्लाह पढ़ा है। लिहाजा जितने मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाए, सांसों का यकीन नहीं, लम्हों का एतबार नहीं। ये जो हलक में सांस है ये मौत का खटका है। किसी भी लम्हे के लिए ये डोरी टूट जाएगी। नबी ने तुमसे कुछ मांगा हुआ है, तुमने वो नबी को देना है, और जो मांगा है वो कुरान में लिखा है। मेरे कुर्बा से मोहब्बत करनी भी मोहब्बत नहीं। मोहब्बत के दावे और होते हैं, मवद्दत के दावे और होते हैं। और हमेशा मवद्दत मोहब्बत को पीछे छोड़ देता है। हजरत यकूब के बेटे बाकी भी थे, उनसे मोहब्बत थी, यूसुफ से मवद्दत थी। इब्राहिम के बेटे और भी थे, उनसे मोहब्बत थी। इस्माइल से मवद्दत थी। लेकिन जब इस्माइल से मवद्दत हो गई तो खुदा ने मवद्दत का इम्तिहान लिया। अब इस्माइल से मोहब्बत हो गई, उससे मवद्दत हो गई। मोहब्बत की गर्दन पे छुरी चल गई मवद्दत बचाने के लिए। लोग हमसे कहते हैं कि तुम जंजीर जनी क्यों करते हो? हमें जिस्मों से मोहब्बत है, हुसैन से मवद्दत। लोग कहते तुम्हें खुशियां अच्छी क्यों नहीं लगती? हमें रिश्तों से मोहब्बत है, हुसैन से मवद्दत। मवद्दत उसे कहते हैं जो हर मोहब्बत पे गालिब हो। कोई अपने जख्म की वजह से रो रहा हो और कोई उसके कान में आके कहे कि तेरा बेटा भी जख्मी हो गया, उसे अपना भूलेगा, क्योंकि वो मवद्दत इस मोहब्बत पे गालिब आ गई। रसूल ने कहा मेरी कुर्बा से ऐसे मवद्दत करो तुम्हारी हर मोहब्बत पे गालिब रहे। मछली को पानी से मोहब्बत नहीं,
मोहब्बत। वो पानी के बगैर रह ही नहीं सकती, वो मर जाती है पानी के बगैर। हमें हुसैन से मोहब्बत है। मेरे अहले सुन्नत, मेरे भाई तशरीफ फरमा है, हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम नबी की औलाद से मोहब्बत करते हैं। लोगों का दावा है मोहब्बत का, हमारा दावा है मोहब्बत का। 10 मुहर्रम को मुसलमानों के बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं, मेरी कौम के बच्चे सड़कों पे जंजीर जनी कर रहे हैं। वजह सिर्फ इसलिए उन्हें मोहब्बत है, इन्हें मोहब्बत।